आज से 2 दिन के रूस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मॉस्को में पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के लिए किया निजी रात्रि भोज का आयोजन। मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम मंडप का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल का दौरा भी करेंगे। मॉस्को में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की जोरदार तैयारियां। रूस के कलाकार भी कार्यक्रम के लिए कथक सीख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, पीएम का रूस दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में बहुत कुछ बदल गया है। इन 3 सालों में हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है। 3 साल के गैप के बाद ये विजिट हो रहा है। इसका बायलैटरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं बायलैटरल रिलेशनशिप में, रीजन में, इन चीज़ों को हाईएस्ट लेवल पे डिस्कस करें। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रूस ने एक वीडियो जारी किया जो बताता है कि दोनों देशों के बीच कितने मजबूत संबंध हैं। 9 जुलाई को अपनी पहली यात्रा पर ऑस्ट्रिया जाएंगे पीएम मोदी। 41 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेमर के साथ करेंगे वार्ता। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 9 बजे होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। झारखंड में शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन की पहली परीक्षा आज सदन में हासिल करना होगा विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट के बाद हेमंत कैबिनेट का होगा विस्तार। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न जिलों में हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर नए कानून के तहत दर्ज की गई स्पेशल एफआईआर। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर नुपुर शर्मा का जवाब, बोली ऐसा होता तो हिंदू बेटी को सुरक्षा घेरे में नहीं रहना पड़ता। बीजेपी बोली राहुल गांधी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने मार गिराया 6 आतंकी। मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। 24 घंटे बाद मुठभेड़ खत्म। इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी। हाथरस हादसे की जांच में तेजी से जुटी न्यायिक आयोग की टीम। अब तक 34 चश्मदीदों से पूछताछ, 9 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस हादसे पर सूरजपाल के वकील का दावा, का बाबा के खिलाफ साजिश रची गई। जहरीली स्प्रे लेकर आए थे 15-16 लोगों ने भीड़ पर स्प्रे छिड़कते दिखाई दिए। सुनियोजित तरीके से हत्याएं हुई हैं। यूपी के बदायूं में बने सूरजपाल के 2 आश्रम पर अनुयायियों ने मिटाई पहचान। हाथरस भगदड़ में बदायूं के 6 लोगों की मौत हुई थी। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत। असम में 29 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं गंडक, राप्ती नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 17 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी के लखनऊ में अचानक धंस गई सड़क। विकासनगर इलाके से आई डराने वाली तस्वीर। ट्रैफिक के बीच अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। बाल बाल टला बड़ा हादसा। यूपी के आगरा में 8 बच्चे और एक महिला तालाब में डूबे। हादसे में 4 बच्चों की मौत हुई। एक महिला और 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से नदी किनारे फंसे 24 लोग। एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया।
गोवा के सत्तारी तालुका में भारी बारिश की वजह से पाली वाटरफॉल में फंसे 80 लोग। लोकल पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को बचाया। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची। हादसे में 1 की मौत, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। भक्ति में सराबोर दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। आज सुबह से फिर खींचा जाएगा रथ। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप समेत 33 याचिकाएं शामिल हैं। हाथरस में हुई भगदड़ मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउत जबरी कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई द्वारा दाखिल तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई। मंत्रिबोध परिवार की ओर से भारत की संस्कृति और समृद्धि पर दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां वैश्विक मानवतावादी और समाज सुधारक मैत्रेय दादाश्री ने कहा कि देश को विश्व स्तर पर अग्रणी करना है तो हम जैसे वैसे बनना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। जब आपको अपने बारे में पता चलेगा तभी देश को अपने बारे में पता चलेगा। यूपी के महाराजगंज में पीएम आवास योजना के पैसे का अनोखा इस्तेमाल। पीएम आवास की पहली किस्त मिलते ही पति छोड़ प्रेमी संग फरार हुई 11 महिलाएं। छानबीन में जुटा विभाग। ने संबंधित वीडियो को निर्देशित किया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस लें। बिहार के दरभंगा में सीटेट परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 12 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। ये सभी दूसरे उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दे रहे थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दौरान अंगूठे का निशान मैच नहीं होने से खुली पोल। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने परीक्षा में बैठने के लिए असली उम्मीदवारों से 50,000 रुपए लिए थे। यूपी के बुलंदशहर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। गांव में लगा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की तस्वीर। लाठी लेकर गांव में चलने को मजबूर लोग। वन विभाग लगातार नकार रहा इलाके में तेंदुए की खबर। यूपी के बदायूं में लगातार हो रही बारिश की वजह से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में छत से टपक रहा पानी। मरीजों को हो रही यह परेशानी 5 साल पहले बनकर तैयार हुई थी नई इमरजेंसी। यूपी के गाजीपुर में हत्या के आरोपी तस्कर अब्बास खान की 44 लाख की बेनामी संपत्ति जब्त। जिला प्रशासन ने डुगडुगी पिटवाकर कराई मुनादी। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई के घर से 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी शाहिद का नाम मनोज हत्याकांड में शामिल था। शाहिद को शरण देने वाला मंसूर अंसारी हुआ फरार। मुंबई में हिट एंड रन का मामला आया सामने। वर्ली इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत। शिवसेना नेता के बेटे ने दंपत्ति को बीएमडब्ल्यू कार से रौंदा। मुंबई हिट एंड रन केस में एक्शन तेज। आरोपी का पिता और ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की तलाश तेज। नशे में ड्राइव का शक। मुंबई हिट एंड रन केस में जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में देर रात जुहू के बार से मरीन ड्राइव की ओर जाते दिखा नेता मिहिर शाह। सीएम शिंदे बोले सबके लिए बराबर कानून, नहीं बख्शा जाएगा कोई दोषी। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी में डूबकर एक युवक की मौत। खेत में धान की रोपनी करवाकर घर लौट रहा था युवक। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला। मौके पर युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। यूपी के बलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, दूसरा झुलसा। यूपी के रायबरेली में तालाब में तैरता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन पुराना बताया जा रहा शव। यूपी के हाथरस में मोर के टकराने से हुआ हादसा। बाइक सवार दंपत्ति की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल हुई। दिल्ली के युवक की बागपत में निर्मम हत्या। दिल्ली से किडनैप कर बागपत में युवक की पीट कर हत्या की गई। मृतक के दोस्तों पर हत्या करने का आरोप। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों ने कार चालक को पकड़कर सरेआम उसके साथ हाथापाई की। कार को सीज कर चालक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वीडियो हुआ वायरल।
यूपी के बदायूं में जन सेवा केंद्र पर ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश। 2 लाख की चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के पलवल में सरपंच की कार पर नकाबपोश बदमाश ने फायरिंग की। बाल बाल बचा सरपंच। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। रोड को लेकर हुआ था विवाद। ज्वाइंट सीपी, डीसीपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। अयोध्या में भगवान जगन्नाथ की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। आधा दर्जन से ज्यादा मठ मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले हुए। ताबड़तोड़ बरसाए गए 200 रॉकेट। इजरायल ने गाजा पर पैराट्रूपर के जरिए किया हमला। इजरायली हमले में 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हजारों लोगों ने किया सड़कों पर प्रदर्शन। गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग की है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बयान। सीज फायर के समझौते में बंधकों को वापस लाया जाएगा, लेकिन इससे लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इटली में एटना ज्वालामुखी फूटा। गैस और राख का बादल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा। रूस की इस्कंदर मिसाइल ने यूक्रेनी पैट्रियट सिस्टम पर किया हमला। रूसी सेना ने ओडेसा में 2 पैट्रियट लॉन्चर और एक रडार स्टेशन को नष्ट किया। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल का बयान। वामपंथी गठबंधन को चुनावी नेता के रूप में पेश किए जाने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हेलीकॉप्टर से पानी डालकर बुझाई जा रही आग।